हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका यूज देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर आखिर हमें पढ़ना ही क्यों है, इसका यूज क्या होता है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अननोन वोल्टेज या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। इसकी मदद से वोल्टेज के साथ साथ हम रेजिस्टेंस, करंट और ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं और डिफरेंट सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर भी हम कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से। लेकिन जब हमारे पास पोटेंशियोमीटर को मेजर करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो पोटेंशियोमीटर का यूज करना ही क्यों है। इनकी साइज में भी बड़ा होता है तो इसका यूज करना ही क्यों है, और भी तो हमारे पास डिवाइसेस हैं। तो इसका रीजन ये है कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो एक्यूरेट रीडिंग देता है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। यानी कि अगर हम अदर डिवाइसेस की बात करें तो उनमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। जैसे कि 10 वोल्टेज अगर हमारा पोटेंशियल है तो वो 9.9 या फिर 9.8 शो करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर की तो ये एक्यूरेट रेजिस्टेंस हमें देता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होता है, थिक मेटल स्ट्रिप्स लगे होते हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और इसके अंदर एक बैटरी भी है जिसकी जो बैटरी है वो खुद का वोल्टेज यूज करती है, और अदर डिवाइसेस में बैटरीज भी क्या करती हैं, वर्किंग के लिए थोड़ा बहुत वोल्टेज वो भी कंज्यूम कर लेती हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये जो हमें जो पूरा सिस्टम दिख रहा है ये है क्या। तो यहाँ पर एक वायर से बना हुआ पोटेंशियोमीटर होता है। पोटेंशियोमीटर मेजरली वायर से बना होता है। ये वायर जो आप देख रहे हैं जिसको हमने छोटे छोटे पार्ट में कनेक्ट करके डिवाइड करके साइड बाय साइड कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, और इस पैटर्न में हमने यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसको कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पर ये जो हमारा बी पॉइंट है इससे इस डायरेक्शन में ये जो हमारा आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसे हम रियोस्टेट भी कहते हैं, रियोस्टेट। जैसे कि जो हमारा मीटर ब्रिज होता है जिसमें हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जो कि डिजायरेबल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में प्रोवाइड कराने के लिए यूज किया जाता है, तो उसी तरह से हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस और वी कैन से रियोस्टेट होता है। थोड़ा और आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो सर्किट में हमारे पास एक स्विच कनेक्ट है जो कि सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, और इसके बाद हमारे पास एक सेल कनेक्ट है, और इस सेल को ड्राइवर सेल भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो पोटेंशियोमीटर है इस सेल की वजह से ही क्या करता है, वर्क करता है। और ये सेल जो है खुद के वोल्टेज का यूज करता है, इस पूरे सिस्टम के वोल्टेज को कंज्यूम नहीं करता है, इसलिए तो पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट रीडिंग शो करता है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। और यहाँ पर हमारे पास एक एमीटर भी कनेक्टेड है जो कि करंट की रीडिंग शो करेगा। वापस हम आ जाते हैं पॉइंट ए पर। यहाँ पर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर भी हमें रीडिंग शो करेगा, और गैल्वेनोमीटर के एक पॉइंट को हमने ए पॉइंट से कनेक्ट किया है, और दूसरा जो पॉइंट है इसके एंडिंग पर हमने एक जोकी लगाया हुआ है जो कि मेटल का एक की होता है, नुकीला की होता है, जिसको हम वायर पर स्लाइड करते हैं और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग नोट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्केल लगी हुई है ताकि हम मेजर कर सके एक्यूरेट किस डिस्टेंस पर गैल्वेनोमीटर, किस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर कौन सी रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका प्रिंसिपल की अगर हम बात करें कि पोटेंशियोमीटर का एग्जैक्ट प्रिंसिपल क्या है, जैसे ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो वैसे ही हमारा पोटेंशियोमीटर का भी प्रिंसिपल है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी कि जो हमारा पोटेंशियल होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है के, और यहाँ पर एक कांस्टेंट जो लगा है के उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज को हम लेंथ से डिवाइड करेंगे तो वो के इक्वल हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि जब किसी क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इस तरह से। और अगर किसी क्वांटिटी को हम लेंथ डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। एक स्पेशल बात और है के की कि के जितना ज़्यादा होगा सेंसिटिविटी उतनी कम होगी। सेंसिटिविटी क्या होती है? अब सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। हम इसको लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर के ज़्यादा होगा तो इसका मतलब सेंसिटिविटी कम होगी। अब ये सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर है, ये छोटे छोटे पोटेंशियल को भी एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है या नहीं। कहने का मतलब है कि अगर ये केवल बड़े बड़े पोटेंशियल को एक्यूरेट मेजर कर पा रहा है तो इसकी सेंसिटिविटी कम है, और अगर ये छोटे छोटे पोटेंशियल को भी एक्यूरेट मेजर कर पा रहा है तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर के हमारा ज़्यादा होगा तो सेंसिटिविटी कम होगी, यानी कि छोटे छोटे पोटेंशियल को मेजर करने की जो उसकी कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। जो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। हाँ, पोटेंशियोमीटर का यूज़ हम वोल्टेज को मेजर करने के साथ करंट और ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।